वृद्धाश्रम में हैं हम उन बुज़ुर्गों के साथ जो कहीं न कहीं अपनों की उपेक्षा के शिकार हैं। हमारे साथ इस वक्त तरफ महिलाएं बैठी हैं और इस तरफ पुरुष हैं, आखिरी में वो भी महिला बैठी है। हमारा इस खबर का सिर्फ ये उद्देश्य है कि आखिर बुज़ुर्गों को अपना परिवार, अपना घर छोड़कर इस घर में क्यों आना पड़ता है। ये आप भी समझते होंगे, आपके माँ बाप हैं, आपका भी परिवार है और आपके भी माता पिता बुजुर्ग होंगे। समझने की ज़रूरत है कि आखिर इस दौर में, इस आखिरी समय जिसको कह सकते हैं कि बच्चों का प्यार मिलना चाहिए, पोते का प्यार मिलना चाहिए, दवाओं का कौन ख्याल रखेगा, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आखिर बुजुर्ग अपना अकेलापन इस वृद्धाश्रम में आकर कैसा भी दौर रहता है, यहाँ पर उनको रहना पड़ता है। समय से खाना मिले ना मिले फिर भी रहना पड़ता है। तो समस्या तो है, लेकिन वो बुज़ुर्ग हमारे आपके ही हैं, हमारे अपने हैं, जिन्होंने हमको वो खुशियाँ दी हैं कि शायद हम अपने बच्चों को भी वो खुशियाँ ना दे पाएँ। लेकिन हम ये साझा करने आए हैं इनका दर्द, इनका वक्त कैसा चल रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये जानने आए हैं। हमारे साथ ये महिला है बुज़ुर्ग, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर आपका जीवन यहाँ वृद्धाश्रम में कैसे कट रहा है। माता जी, आप कब आई इधर? जोर से बोलिए। साल भर हो गया आपको आए? अच्छा, तो घर में क्यों नहीं रही आप? कौन लाया आपको यहाँ पे? बहुत परेशान था, काम वाम आता नहीं कुछ। जब घर में काम नहीं कर पाती तो बच्चों ने हटा दिया? हाँ है लड़का। लड़के हैं आपके? हाँ, कितने? एक लड़का बच्चा है। अच्छा, तो क्यों घर से यहाँ आना पड़ा? क्या कारण था? यही अब काम धंधा नहीं हुआ तो जैसे आप काम नहीं करोगी घर में तो बच्चे रहने नहीं देंगे? हाँ, खाना पानी का बैठे बैठे कहाँ खवाई तो है। अच्छा, खाना पानी सब व्यवस्था बढ़ गया। आप माता जी कहाँ से आई हैं? हम ये घसियारी मंडी से, लखनऊ रोड घसियारी मंडी। अच्छा, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, अन्न का मजदूरी करते हैं, खाते हैं, कभी मजदूरी लगती कभी नहीं बेटे लगती हैं आपके? हाँ बेटे दो। बहू है? हाँ। घर में पटती थी सबसे? पति नहीं है, पति नहीं, पटती घर में आपको? हाँ, बहू हाँ, आपको सबसे प्यार पति, करती थी? हाँ। और हम अपनी मर्जी से आए हैं। अपनी मर्जी से क्यों आई? वहाँ घर में आराम नहीं था? नहीं, आराम था। अब रोज कमाते, कभी मजदूरी लगती बच्चों के, कभी नहीं लगती है। घर से क्यों आना पड़ा, क्या कारण था? घर से आना पड़ा, ये पैर से मजबूरी है, तो अपन यहाँ खाते रहते हैं अच्छे से। अच्छा, हाँ, सब कुछ हमको यहाँ सुविधा है। बच्चों को याद आती घर में कभी? बच्चों क्यों नहीं याद आएगी, जब पैदा करे तो याद आएगी। अच्छा, और सब कुछ हमको यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। याद आती तो क्या करती हैं? क्या करती, रो लेते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। मिलने जाती हैं? हाँ, मिलने जाते मगर ये कहते हैं यहाँ रुको मत, वहीं जाओ। नहीं। हाँ, नहीं, कुल नहीं कहते हैं। हम 2 महीना यहाँ रहते हैं तो 2-4 दिन के चले जाते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? झूठ काहे बोल रहे हैं। राम कहाँ की रहने वाली माता जी? हवाई अड्डा। फुर्सतगंज हवाई अड्डा। हाँ, हवाई तो घर से यहाँ क्यों आना पड़ा? अड्डा। आई खुद मर्जी से कि घर वाले हाँ, लाए? अपने खुद मर्जी से आए। बेटे वगैरह हैं? हाँ, बहू है? हाँ, दो हैं। सबसे बात बनती थी हाँ, आपकी? हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ अच्छा नहीं लगता घर में क्या? हाँ, ये से आ जाते हैं। यहीं आ गई आप? खेती पाती है नहीं। अच्छा, अच्छा, चलिए। हमारा आना इसलिए हुआ कि हम 2 प्राणी थे। जी, जी। हमारी वाइफ जो है थोड़ा वो क्या बोलते हैं पैरालाइज जी, टाइप का हो जी, गया। जी, जी। और लड़की जो थी उनकी फिर शादी वगैरह कर दिया। वो लोग बाहर रहते हैं दोनों। एक लड़की थी। बेटे हैं? बेटे? नहीं, बेटे नहीं। बेटे नहीं। आपका सर कैसे आना हुआ है? हमारा भी ऐसे ही है, जो बता रहे हैं ये सब ऐसे ही। नहीं, उनका तो बताइए उनका तो अपना हाल है, आपका हाँ, क्या हाल हमने है? एक लड़का जो है बीच वाला, 3 लड़के हैं। अच्छा, ये बीच वाला जो दारू पीता है, इसके लिए हमको उससे बहुत नफरत रहा है। बाकी हमको कोई तकलीफ तो घर से भगाता है क्या? नहीं, नहीं, गाली गुप्ता ये वो दुनिया का करता है, इसके लिए हम वहाँ से हट जाएँ। अच्छा, जमीन तो आपके पास है? हाँ, है ना जमीन, हम्म, हर चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जाते केवल भी उसके आते- डर से आपको यहाँ आना पड़ा? बच्चा जो है आपको हाँ, गाली उसकी बकता है? गाली वाली देता है, इसके शर्म की वजह से हम। अच्छा। बाकी हमको कोई तकलीफ नहीं। क्यों गाली बकता है आपको? अरे हमको क्या पैसा चाहिए उसको दारू पीने के लिए, तो हम कहाँ से पैसा उसको दे? अच्छा, रोज पैसा चाहिए। तो जमीन जायदाद तो आपने उनको दी है अरे ना? काहे को देंगे अभी, जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। तो क्यों गाली बकता? रीजन नहीं बता अरे पाए? वो उसका काम है यही, दारू पी के चारों तरफ दुनिया का नाटक करना। अच्छा, बाकी और कोई नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तो नहीं। यही सब है समस्या? हाँ, बस बस और बाकी कुछ इधर खाना नहीं। पीना सब? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिक्कत यहाँ कुछ नहीं। हम्म। आप कहाँ से आई हैं माता जी? मैं तो घंटा से आऊँ।
अच्छा, क्यों आना पड़ा आपको वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम कहाँ आई कि लाई गई हैं घर से? नहीं आए हैं। खुद अपनी मर्जी से? हाँ, बच्चे तो नहीं छोड़ गए? बच्चा नहीं कहा, बच्चा तो घर ना जाओ, मतलब बच्चा दारू पी के लड़त है, झगड़त है, किससे लड़ता है? मेहजिया मारे दौड़त लड़कन का, तब छुड़ाई तो हमको मारत है। रायबरेली में वृद्धाश्रम है ये, जहाँ की मैं खबरें आपको दिखा रहा हूँ। वृद्धाश्रम में किस किस तरह की सुविधाएं होती हैं, क्या व्यवस्था होती है, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। हम आपको इस वक्त वृद्धाश्रम के उस हॉल में खड़े हैं जहाँ पर पूजा पाठ, प्रार्थना, मंगलवार को आरती, शाम को आरती, मंगलवार को सुंदरकांड, साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मनोरंजन के भी साधन हैं, टेलीविज़न वगैरह भी लगाए गए हैं। ये टेलीविज़न हाल ही में मौजूदा कप्तान आलोक प्रियदर्शी के द्वारा दिया गया है। हम आपको इस वृद्धा आवास में, वृद्धा आश्रम में उन सुविधाओं की बात कर रहे हैं जो वाकई एक बुज़ुर्ग को मिलनी चाहिए, हालांकि मिलती भी है। मेडिकल व्यवस्था, साथ साथ उनके रहने और खाने पीने का भी इंतजाम लगातार संस्था का काम है और जिम्मेदारी भी है, और समाज कल्याण विभाग भी बहुत सारी जिम्मेदारी निभाता है। हम आज आपको इसलिए इन खबरों से रूबरू करा रहे हैं कि वक्त बुज़ुर्गों का जो है वो आखिरी वक्त शायद अपने परिवार में होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ कटना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में किस हालात से किसको गुजरना पड़ता है ये समय बताता है। वृद्धाश्रम आने का कारण क्या होता है आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि शायद अपनों से बिछड़ कर यहाँ रहना पड़ता है। सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वृद्धाश्रम है तो है, क्योंकि शायद वही परिजन जो उनको जीवन भर प्यार करते हैं, लेकिन उस आखिरी वक्त में घर से बुजुर्ग को बाहर निकाल देते हैं। विचार करने की ज़रूरत है। मेरा बार बार कहना है आपसे कि आखिर बुजुर्गों को वृद्धाश्रम क्यों आना पड़ता है। धन्यवाद।